ट्रंप का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि ईरान के साथ सीज फायर टूट गया है, ईरान का नेतृत्व गलत हाथों में है, ईरान के साथ समझौता खत्म हो गया है। ये बड़ी खबर खुद ट्रंप दे रहे हैं। उन्होंने कहा ईरान से बात करना वक्त की बर्बादी है। और इसके बाद जो अभी त्रिपाठी जी ने आपको बताया, 1300 पॉइंट भारत का बाजार गिर गया। दुनिया भर के बाजारों में जबरदस्त गिरावट, सेंसेक्स अब 1500 पॉइंट नीचे जा चुका है। ट्रंप कह रहे हैं ईरान कैंसर है, हम इसे खत्म करके ही रहेंगे। ईरान पर कल रात बहुत बड़ा हमला हमने किया, ये ट्रंप कह रहे हैं। वो उनका बयान भी आ गया है। वो नेटो के 1700 पॉइंट नीचे चला, नेटो के प्रमुख मार्क रूट के साथ मीटिंग में उन्होंने ये सारी बातें कही हैं। वो बयान भी अगर है तो उसको निकाल लें। नया संकट खड़ा हो गया सर, अब फिर घूम फिर कर वहीं आ गए जहां से शुरू हुए थे। ट्रंप कह रहे हैं टू मी इट्स ओवर। They are sick people. And they're vicious, violent people. Vicious, violent, scum, ये शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं ईरान के नेतृत्व के लिए ट्रंप। आज तो इजराइल में आतिशबाजी हो रही होगी ट्रंप के इस बयान के बाद। सर इजराइल छोड़िए, दुनिया का क्या होगा? इजराइल तो घूम फिर के फिर वही इजराइल तो यही चाह रहा था, इजराइल यही चाह रहा था कि ट्रंप को समझाने के लिए कि आप सीज फायर में मत पड़ो, एक बार ईरान का खात्मा करते हैं। ट्रंप ने बिना इजराइल के कंसर्न के उनको अलग करके सीज फायर कर लिया था और इजराइल अपने आप को अलग थलग महसूस कर रहा था। अब इजराइल को भी अधिकार मिल गया है कि अमेरिका के साथ मिलकर ईरान को भी हमला करे और लेबनान का जो बचा हुआ हिस्सा है उसको भी वो ध्वस्त करे, उसको ये अधिकार मिल गया इस पूरे मामले को लेकर। लेकिन ये जहां से शुरू हुए थे वो वहीं पर पहुंच गई पूरी गाड़ी। अब फिर वो युद्ध होगा और अब मुझे लगता है ये ज्यादा भयानक होने वाला है। लेकिन कोई गुंजाइश नहीं अभी। अब मुझे नहीं लगता कोई गुंजाइश होगी। पिछली बार जो था उसके लिए आप अमेरिका को, ट्रंप को, इजराइल को दोषी करा दी। इस बार जो कुछ हुआ है, जब सब कुछ चीजें पटरी पर आ रही थी, सारी दुनिया को लग रहा था शांति हो गई, ये ईरान की बददिमागी है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जो इंटरनेशनल वाटर है उस पर हमले कर रहा है। एक जिसको कहते हैं ना कि आप कोई रास्ता निकालें, कोई तरीका निकालें कि हमको रिकंस्ट्रक्शन के लिए पैसा चाहिए, हमको कुछ चाहिए, कुछ ये आदमी परसों कह रहा था ट्रंप की ईरान में फर्स्ट रिजीम चेंज हो गया, दूसरा रिजीम बदल गया, तीसरे रिजीम वाले एंड दे आर वेरी रैशनल पीपल। इसीलिए तो कह रहा हूं, ये तो ट्रंप का तो अपना बड़बोलापन, ट्रंप की अपनी चीजें हैं ही। लेकिन अभी जो ये युद्ध बढ़ा है, जो सीज फायर टूटा है, उसके लिए तो ईरान जिम्मेदार है ना। और ये बददिमागी सोचिए, अपने यहाँ फ्यूनरल कर रहे हैं, मुस्तफा खामेनेई का अब तक पता नहीं है। आप भले बार बार कहें कि अरे हम मतलब कुछ भी हो जाए रहेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब ये भारत के कुछ लोगों की बात अलग है कि वो 2 बिल्डिंग के सामने खड़े होकर कहेंगे देखो ईरान बन गया, रिकंस्ट्रक्शन हो गया, ऐसा होता नहीं। और मैं फिर कह रहा हूं, दुनिया के लिए ये बड़ी मुश्किल का वक्त है। लेकिन ईरान लगता है कि जिसको हम सिविलाइजेशनल, जो उन्होंने कहा था कि स्टोन एज में जाएगा, वो खुद अपने कर्मों से वहां तक पहुंचता दिख रहा है। अरे ट्रंप का बयान आ गया, वो सुनिए जरा ट्रंप ने भी क्या बोला ईरान के साथ समझौता खत्म होने पर। ट्रंप कह रहे हैं मैं ईरान से कोई बात ही नहीं करना चाहता, मैं ईरान के साथ समझौता करना ही नहीं चाहता। ये कह रहे हैं। तो फिर से वहीं पर ट्रंप साहब तो खैर मैं उन पर इसलिए भरोसा करता हूं कि वो फिर कल भी बदल सकते हैं। नहीं बिल्कुल बदलते हैं, बदलना चाहिए, और बदलना भी चाहिए। लेकिन ये ईरान और अमेरिका का ही नहीं, ये पूरी दुनिया का बड़ा संकट हो गया। मुझे लगता है अब दुनिया को भी कुछ दूसरे तरीके से सोचकर इस पर बात करनी चाहिए कि क्या किया जा सकता है इन दोनों के बीच में। क्योंकि दोनों की बददिमागी कह लीजिए या दोनों की बेईमानी कह लीजिए, बेईमानी भी कह सकता हूँ कि जब आपने 2 महीने के लिए सीज फायर की बात की है तो उसी दौरान, और ये तो कोई उम्मीद भी नहीं करेगा क्योंकि अभी फ्यूनरल वाला जो टाइम चल रहा था तो सब वो चल ही रहा है, कल होना है फ्यूनरल। तो ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को हथियार बना लिया, हथियार, और उसके मुंह को खून लग गया उसको। वो ये बात मैंने पहले भी कहा कि हॉर्मुज को लेकर, और वो छोड़ने वाला भी नहीं है। इस पर कुछ भी समझौता होगा तो वो कुछ ना कुछ हिस्सा ईरान के पास रहेगा ही। मतलब हिस्सा का मतलब कि वो कुछ ना कुछ उसमें एक पॉइंट बनाकर रखेगा कि भाई इतना पैसा तो देना ही पड़ेगा, या इनको देना पड़ेगा, इनको नहीं देना पड़ेगा। और उसके बीच से कैसे समझौता होगा, कैसे निकलेगा। लेकिन अभी ये फिर अब समझिए कि गई लंबी बात, ये जिस तरह से हुआ है। एक ही बात कहता हूँ, जब आप कहते हैं कि मुँह खून लग गया है ना, तो चाहे मनुष्य हो या पशु, खून लगने के बाद उसका जीवन समाप्त ही होता है, मारा जाता है। कर देना, खून लगने के बाद वो मारा ही जाता है। अरे सर बस की नहीं है उनके, वो उनसे हो नहीं पा रहा है। ये लग रहा है ना, लेकिन चीजें तो मतलब कैसे अब आगे कैसे जाएंगी ये देखने वाली। या तो वो समझौते की तरफ जाएंगे, और नहीं तो फिर अगर लाई लंबी चलती रहेगी तो फिर आप कितने लंबे समय तक आप ये सब करते रहेंगे। ट्रंप का परसों का बयान है, वी विल एंड दिस आइदर वे, या तो समझौते से या लड़ाई से। उन्होंने कहा लड़ाई से करना होता तो मैं बहुत पहले कर देता, मेरे लिए बड़ा आसान है। लेकिन इतना आसान है नहीं, आसान होता तो कर दिया होता, आसान होता तो फिर आपको सीज फायर नहीं करना पड़ता जो आपने किया। आसान तो नहीं है, लेकिन अब दिक्कत यह है कि दोनों का इजराइल को थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, हालांकि सबसे साथी खिलाड़ी वही है,
थोड़ी देर के छोड़ भी थे, तो ये दोनों, ईरान भी और अमेरिका भी, चाहे उधर मुश्तबा की बात कर ले या उनके जो भी सहयोगी हैं, सलाहकार हैं, या इधर ट्रंप की बात, टोटली अनप्रेडिक्टेबल, अनरिलायबल और डाउटफुल कैरेक्टर्स। किनके सर? ट्रंप दोनों करेक्ट, दोनों तरफ के। दोनों तरफ। जैसे बात हो रही है अभी 60 दिन की बात थी, उसमें ये तय होना था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में क्या व्यवस्था रहेगी, वो आपको तय करना था और 60 दिन तक उसको बिल्कुल फ्री रखना था नेविगेशन के लिए। आपने वो 60 दिन में ही ये काम शुरू कर दिया और इससे पहले भी घटनाएं हुई हैं। तो कुल मिला के दोनों तरफ भी जो शांति पसंद करने वाले लोग हैं वो कम हैं और सनकी लोग ज्यादा हैं। लेकिन सर ये लोग बीच बीच में ऐसा बोल करके और एक दूसरे पर छुटपुट हमला करके फिर बातचीत पर आए हैं, ऐसे पहले ऐसा फिर आ सकते हैं, उसमें कोई दायरे नहीं है। ये खिसकता जाता है इन ना, दोनों की कितने लंबे समय से ये बातचीत और चल जो रहा है। शांति वार्ता की कोशिश है वो हिचकोले खाते हुए चलती रहेंगी। लेकिन जो अभी बात हो रही थी और पहले भी हम लोग बात कह चुके हैं कि इन तीनों देशों की सनक या इन देशों के शासकों की सनक का बंधक बनने के बजाय बाकी जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है उसके अगुआ देशों को आगे करके कोई दबाव ग्रुप बनाना चाहिए। तो करना ही पड़ेगा, बाकी देशों को काम, भारत को भी कभी कुछ बोलना ही अब आ गया करना सर, जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने भी ईरान के राष्ट्रपति से बात की थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सबके लिए खुला होना चाहिए, जिस तरीके से उन्होंने कहा था। और अब जिस तरीके से ट्रंप का बयान आया कि टूट गया, इसका मतलब ये है कि अब बड़ी जंग की तैयारी अमेरिका ने कर ली है। अब उसको स्टर्नोज में पहुंचाना है, कितने लंबे लड़ाई चलेगी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलेगा नहीं होगा और फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होगा, फिर दुनिया तेल के संकट के अंदर आने वाली है, भारत को फिर तकलीफ होगी। मुझे लगता है कि वक्त आ गया कि प्रधानमंत्री मोदी हो, फिर चाइना के शी जिनपिंग हो, फ्रांस के मैक्रो हो, या तमाम जो बड़े देश के जो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री है, वो ट्रंप से बात करे, ईरान से बात करे और वो इसको लीड करे, क्योंकि ये सिर्फ ट्रंप और ईरान के बीच का मामला नहीं है, तेल का मामला है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का मामला है, उस रास्ते का मामला है जैसे तमाम दुनिया के लिए तेल निकलता है उस रास्ते से होकर। यह दुनिया के लिए नया संकट खड़ा हो रहा है और इसी तरह से अगर बना रहेगा तो आने वाला समय और मुश्किल आने वाला है, जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था। तो मुझे लगता है कि अब ट्रंप को भी ये बात समझानी होगी, किसी भी तरीके से समझाए, लेकिन इस मामले को रोकना होगा। कम करा लीजिए तेल के दाम। हम तो अभी ये बात कर रहे थे कि तेल के दाम कब होंगे भारत के अंदर, फिर ये संकट जो खड़ा हो गया।